हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट ईयर एग्जाम 2021 के लिए पेपर F10 जिसमें आप सभी को पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। तो इस पेपर में प्रीवियस 3 वर्षों से जितने भी क्वेश्चन डीएलएड के फर्स्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है इस पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने एकत्रित किया है, जो कि 2021 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीएलएड के हर साल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन जो है इस बार भी पूछे जा सकते हैं। और मैं आशा के साथ कहता हूं कि यह क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन जो है सिलेबस से रिलेटेड है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो कि पिछले 3 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण तथा शिक्षा के बीच संबंधों का व्याख्या करें। जो पर्यावरण है और शिक्षा है, इसके बीच का जो संबंध है इसके ऊपर आपको व्याख्या करना है। यह क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, परिवेश किस प्रकार के बच्चों के पर्यावरण शिक्षण का आधार है। जो हमारा परिवेश है वह किस प्रकार के बच्चों के पर्यावरण शिक्षण का आधार है, इसके ऊपर आपको व्याख्या करना था। थर्ड क्वेश्चन है, पर्यावरण की आवश्यकता को स्पष्ट करें। अवधारणा को स्पष्ट करें। पर्यावरण जो है उसकी अवधारणा क्या है उसको आपको स्पष्ट करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व को बताएं। पर्यावरण जो है उसकी आवश्यकता हमें क्यों है और उसका महत्व क्यों है, या आप लोग भली भांति जानते होंगे कि पर्यावरण की हमें आवश्यकता क्यों है और महत्व क्यों है। इसे आप चाहेंगे तो अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और यह क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण की अवधारणा को स्पष्ट करें, पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व को बताएं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानवीय व्यवहार समाज एवं पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। जो हमारा मनुष्य है और एवं समाज जो है पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, यह भी क्वेश्चन जो है आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम लोग डस्ट फैलाते हैं जिससे हमारा पर्यावरण खराब होता है, बहुत सारे उसको इफेक्ट होते हैं। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि मानवीय जो व्यवहार है, हम लोग जो व्यवहार करते हैं उस और समाज के व्यवहार के जो द्वारा जो है पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित होता है उसके ऊपर आपको व्याख्या करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बालक के विकास पर परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है, लिखे। बालक का जो भी विकास होता है उसके जो आसपास के परिवेश होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, तो क्या पड़ता है उसके ऊपर आपको लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं। सर्वेक्षण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2019-2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आप स्पष्ट करें, व्याख्या करें, विवेचना करें। 8 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि की विशेषताओं का विवेचना करें। शिक्षण जो कार्यक्रम है इसमें प्रोजेक्ट विधि की क्या विशेषता है, इसके बारे में आपको विश्लेषण करना है, विवेचना करना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर, पर्यावरण संरक्षण में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालें। पर्यावरण को बचाने के लिए शिक्षक के द्वारा क्या किया जाए, शिक्षक की भूमिका क्या है, इसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है, आपको बताना है। 10 नंबर है, पर्यावरण अध्ययन के आकलन करने में मूलभूत तरीकों पर प्रकाश डालें। पर्यावरण अध्ययन के हम आकलन कैसे करेंगे, उसका जो मूलभूत तरीका है आकलन का, उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है, उसके ऊपर आपको व्याख्या करना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, गतिविधि किसे कहते हैं, कक्षा के बाहर की जाने वाली किसी एक गतिविधि का उल्लेख करें। मतलब आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है या पर्यावरण के बारे में पढ़ाना है तो गतिविधि आपको कराना पड़ेगा। बिना गतिविधि के जो है आप पर्यावरण अध्ययन को अच्छे तरह से क्लास में या बच्चों को नहीं समझा पाएंगे। तो इसीलिए पूछा गया है कि गतिविधि किसे कहते हैं और कक्षा के बाहर की जाने वाली एक गतिविधि का नाम बताएं, जिससे जो है बच्चों में पर्यावरण के बारे में विकसित हो उसका दिमाग। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2019 और 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण में समाज व समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डालें। पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, इसमें जो हमारा समाज है, जो हमारा समुदाय है, उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या रोल है, उसके बारे में आपको लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में आकलन के मूलभूत तरीकों पर प्रकाश डालें। अभी मैंने यह क्वेश्चन ऊपर भी बताया है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन का जो मूलभूत तरीका है उसके बारे में आपको लिखना है। 14 नंबर है, यह भी काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता को लिखे। सतत एवं व्यापक यह 2 मूल्यांकन है, इन दोनों की विशेषताओं को लिखे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
15 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डालें। पर्यावरण अध्ययन जो होता है इसमें मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। यह सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से, और मैं आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर कुछ दिनों में प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैं यह भी कह रहा हूँ कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर खुद से ढूंढेंगे और खुद तरीके से लिखेंगे, क्योंकि बताने से कुछ नहीं होगा। आपको एग्जाम में खुद देना है और आपको एग्जाम में खुद लिखना है, तो अपने बारे से अपने दिमाग लाकर कुछ सोचेंगे। ऐसे में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। जो हमारा प्राइमरी लेवल का पाठ्यक्रम है उसमें जो होता है पर्यावरण अध्ययन के क्या उद्देश्य है उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य पर आप प्रकाश डालेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रकृति एक प्रयोगशाला की तरह है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। जो हमारा प्रकृति है वो क्या है, एक प्रयोगशाला की तरह है, क्योंकि प्रयोगशाला में हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी बहुत कुछ सीखते हैं और प्रकृति से भी जो है हम लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रकृति जो है एक प्रकार की प्रयोगशाला की तरह है। तो इसको जो है उदाहरण के साथ आप देकर स्पष्ट कर सकते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 18 नंबर है, क्षेत्र भ्रमण को पर्यावरण शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्यों माना जाता है इसके ऊपर आप व्याख्या करेंगे। क्षेत्र भ्रमण, आप जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर भ्रमण करेंगे तो आपको जो है पर्यावरण शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि आप अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे तो वहाँ के अलग अलग पर्यावरण शिक्षण को सीखेंगे, पर्यावरण अध्ययन करेंगे। तो यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, इसके ऊपर आपको व्याख्या करना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र क्यों जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन का हमें शिक्षण शास्त्र क्यों जरूरी है, तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र अगर हम बच्चों में नहीं देंगे तो आगे चलकर हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको पता है कि हमारा लाइफ भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र देना जरूरी है, क्योंकि जो है एक दूसरे पर हम लोग डिपेंड है। यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के सतत एवं मूल्यांकन के क्रम में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है उसके सतत एवं मूल्यांकन के क्रम में क्या क्या चुनौतियां आती है उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बाह्य आंतरिक गतिविधियों के संचालन में पूर्व योजना किस प्रकार से सहायक है उसके ऊपर आपको चर्चा करना है। 22 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर आपको बताना है। तो यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है उसके ऊपर आपको पता है। तो यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, 2 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य एवं महत्व का अथवा उपयोगिता का वर्णन करें। जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन जो होता है उसमें पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्यों है, उसका महत्व क्या है, उसका उपयोगिता का वर्णन क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा 2008 के संदर्भ में बिहार पर्यावरण अध्ययन किस विषय का क्या स्वरूप है, क्या अपेक्षा है, इसके ऊपर आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा जो 2005 है और पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के संदर्भ में हमारा जो पर्यावरण अध्ययन विषय का क्या स्वरूप है या क्या अपेक्षाएं हैं इसके ऊपर आपको विवेचना करना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा में शिक्षकों के द्वारा किस प्रकार का विषय वस्तु को सुनियोजित करने की शिक्षा दी जाती है। मतलब पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए टीचर के माध्यम से किस प्रकार की वस्तुओं को सुनियोजित करने की शिक्षा दी जाती है, इसके ऊपर आपको चर्चा करना है। अब हम आगे देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है आपको उसी में सारे को मैंने अभी ऊपर जो क्वेश्चन करवाया वो लॉन्ग शॉर्ट दोनों है, लेकिन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको एक टिप्पणी लिखने के लिए दिया जाता है। आपको लास्ट वाला क्वेश्चन यही मिलेगा कि नहीं 2 पर टिप्पणी लिखे। आपको जो है 10 मार्क्स का होता है और आपको जो है 250 वर्ड में लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है 2019 और 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जैसे आपका ये पूछा हुआ है NCF 2005 के बारे में। फिर सेकंड है शिक्षा में नवाचार के बारे में कि शिक्षा में जो है आप नयाचार कैसे लाएंगे, नई तकनीकी कैसे लाएंगे, नया विचार कैसे लाएंगे। फिर आपका थर्ड है जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर प्रभाव। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। 4th नंबर है चाइल्ड प्रोफाइल, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर है प्रयोगशाला विधि कि प्रयोगशाला विधि कैसे करवाते हैं, क्या क्या करवाते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर आपका है वायु प्रदूषण। फिर 7 नंबर है आकलन व मूल्यांकन। फिर 8 नंबर जो है आपका संकेतक है 8 नंबर। 9 नंबर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। 10 नंबर है सर्वेक्षण और 11 नंबर है पर्यावरण का उपयोग और 12 नंबर है पर्यावरण का महत्व। तो जितने भी मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया है 10, 11, 12, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी पॉइंट में से जो है 1, 2 आपको एग्जाम में आएगा।
तो मैंने अभी जितने क्वेश्चन करवाए वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।